वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों का जो चल रहा था मैथ्स रीजनिंग, इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है उदाहरण पढ़ा था जो विभाज्यता का नियम था उस पर आधारित। चलिए उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सवालों को, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 6 तक का जो है विभाज्यता के नियम को कंप्लीट किया था। अब 7, 8 और 9, 10 ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। तो उसका भी एग्जांपल, वैसे तो क्लास में सारा चीज़ कंप्लीट हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग यदि डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत आगे जा करके सवाल सॉल्यूशन करने में नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ जो है कि आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें जो है 7 के विभाज्यता का नियम को देख लेते हैं। तो 7 के विभाज्यता का नियम के लिए चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल साधारण पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि 7 लिए, ठीक है, कितना लिए? 7 लिए। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 14 लिए, 14 लिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 7 से विभाजित सब है, 21 ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि जो है 3 अंक का ले लेते हैं। जैसे 7 का आप 7×98, 15×7=75 से 15 गुना 7 कीजिए, कितना आएगा आपका? 7×5=35, 3 7 एकम 7 3 10 105। तो हम 105 ले लेते हैं कि ये 7 से विभाज्यता का नियम क्या दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या दर्शाता है। तो 7 के विभाज्यता का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले उस चीजों को हमको याद करना है। तो आपको पता है कि 7 के विभाज्यता का नियम मैंने आपको जो बताया था उसमें आपको हमने पूरा डिटेल करके बताया था। 7 के विभाज्यता का नियम होगा कि यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या इकाई अंक का दोगुना करके क्या करना है? घटा देने से, ठीक है। तो इकाई अंक को छोड़ दीजिए, तो ये इकाई अंक का हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इकाई अंक को छोड़ने के बाद संख्या क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। और इसमें से ये इकाई अंक का दुगुना कर दीजिए, तो 10 - 5 गुना 2, तो 10 - 10 कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये जो शून्य हम लोगों का हुआ तो ये 110% 7 से विभाजित होगा। तो कहिएगा कि सर ये वाले में तो ऐसा रूल लगा दिए, लेकिन 7 में वो रूल तो नहीं लग रहा है, या 14 में लगा करके देखते हैं। तो बिल्कुल होगा। तो आप ये चीज को देखिए पहले कि 7, 14, 21 के लिए जो है कि आपका ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है कि जो आपका इकाई अंक है वह इकाई अंक आपके शेष बचे अंक से यदि कम होगा तब जाकर के ये आप रूल लगा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए ये 7 है और यदि इसके पहले कुछ नहीं तो कितना है? 0 है। अब 7 का दुगुना करो, कितना हो जाएगा? 14। और 14 0 में से घटाओ तो कितना हो जाएगा? -14। ये 4 में करके देखो, ठीक है। तो 4 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब -4 का दुगुना कर दो, कितना हो जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 1 - 8 बराबर -7। तो वैसे -7 भी कट रहा है सर, -14 भी कट रहा है, तो यहाँ केवल 0 ही नहीं आएगा, आपको 7 भी आ सकता है। जैसे 21 का एग्जांपल ले लेते हैं। 21 का तो आपको समझ में पहले से आ चुका है, 21 है तो 1 का हम लोग क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो 2 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 हम लोगों का हो गया, तो इस 0 के हिसाब से हम लोगों का ये तो जो है विभाजित हो जाएगा। लेकिन और भी तो एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम 7 को 40 नहीं 43 से गुना करते हैं, 7 या 21, हाथ रल कितना हो गया? 2, और 7 चौक 28 और 2 30, 301 है। अब 301 को हम लोगों को करके दिखाना है कि 301 हम लोगों का ये है कि नहीं है। तो कहिएगा सर 301 का करके दिखाओ। तो इकाई अंक आपको लेना है, दूसरा कोनो नहीं लेना है। इकाई का मतलब क्या हो गया? 1, इसका करना है दुगुना, और 30 में से इसको करना है घटाना। तो 30 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 28, जो कि 7 से विभक्त है, यानी कि 4 बार में, तो ये पूरा 7 से विभक्त होगा। समझ में आया बात?
यानी कि हम सवाल बता रहे हैं, ये रूल बता चुके हैं पहले ही। रूल देखना है तो मेरा जो ये सीरीज है आपको शुरू से पूरा सीरीज देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी तक कम से कम 12 से 15 क्लास हो चुका है जो 10-10, 12-12 मिनट का है। तो आप कुछ मत कीजिए, कॉपी और कलम उठाइए और बैठ जाइए और सभी वीडियो को शुरू से देखते जाइए और जितना चीज मैं बताया हूं उसमें उसको नोट करते जाइए। आपका सारा प्रिपरेशन, चाहे वो एसएससी का हो, सचिवालय का हो, पैरामेडिकल का हो, पॉलिटेक्निक का हो, आपका हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए 663 है, इसको हम लोग देख लेते हैं करके जो है कि ये है या फिर विभाजित नहीं होगा। तो 663 ये है, तो 663 का मतलब इसको तो छोड़ दीजिए, पहले इसको लेना है। तो 3 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 6 होगा। 66 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 को 7 से भाग दे करके देखिए नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये भाग नहीं लगेगा। लगा करके देखिए, ये देखिए 763 है, नहीं लगेगा तो 7 8 56, 56 और 10 66 103, इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि 7 से है तो 14 7 सॉरी एक बार और लग जाएगा यहाँ पे। 7 9 63, 63 हो गया यहाँ पे। तो कितना बचा? 3 बचा। अब 33 में नहीं लगता है भाग, 7 चौक 28 ही रह जाएगा, तो ये इसमें भाग नहीं लगेगा। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो 7 का समझ में आ गया कि इकाई अंक जो है उसका दुगुना करना है और जो बाकी अंक बचा हुआ है उसमें से उस दुगुने वाले अंक को घटा देना है। बचा हुआ शेषफल यदि 7 से विभाजित हो जाए या शून्य हो जाए तो वो 7 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया? 8 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 यदि 8 से विभक्त हो जाएगा तो वो 8 से विभक्त हो जाएगा। जैसे कि हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 7 9 5 4 1 6। तो इतना बड़ा संख्या है, हमको ये इधर का नहीं देखना है, जो भी देखना है इधर का देखना है। तो 416 है, तो 416 में 8 से यदि डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो 8 से डिवाइड हो जाए तो कैसे करना है? 8 5 40, 1 8 2 16, यस लग रहा है। 8 5 40, 8 2 16, 52 बार में, तो ये पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? एकदम ट्रिक को याद रखिए, आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। बस यही है कि आप लोगों को पहले जो चीज मैंने थ्योरी में बताया उसको जो है कि आपको कंप्लीट रखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 8 से विभाज्यता का। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के पास दिया हुआ है 7 8 9 5 4 2 4, ये दिया हुआ है। तो आपको लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है। लास्ट का 3 डिजिट चेक कीजिए। तो 3 डिजिट चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इतना बटे 8 करना। अब इतना तो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत है। 8 5 40, 4 40, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 2। देखो कैसे किए, ध्यान दो, ये वाला सब में भी दिक्कत हो जाती है। 8 5 40, 40 घटा दो ना और अपने मन से घटा के यहाँ रख दो, कितना बचा? 24। 8 तिहाई 24, 53 हुआ। तो इस तरह से 53 बार में लगे, 54 बार में लगे, उससे कोई मतलब नहीं, कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। शेष बच गया तो 8 से विभाजित नहीं होगा। शेष जैसे बचने वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से। 4 3 2 1 6 3 2 0, ये दिए हुए हैं तो ये तो लग जाएगा भैया, 2 यहाँ रख देते हैं, 322। अब ये जो है तो इसका 3 डिजिट को खींच के निकालो, कितना है? 3 2 2 322 बटे 8, 8 चौके 32, ये तो 4 बार में लग गया। अब इसमें नहीं लगेगा, शून्य और दशमलव फिर आएगा, तो पूरा पूरा नहीं लगा तो समझ लेना कि ये नहीं होगा 8 से विभाजित। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 9 वाला का एग्जांपल ले लेते हैं और 10 वाले का तो सबको समझ में आ ही रहा है। 9 वाले का कहना है, जैसे 3 वाले का कहना था सबको जोड़िए तो 3 से विभाजित, तो वैसे ही 9 को सबको जोड़िए तो यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो विभाजित है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जैसे देखिए 7 5 4 7 5 4 6 2 3, ये है। तो इसको क्या करेंगे,
इसका ये अंक को जोड़िए 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, ये याद रखिए। ये जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, कहिएगा कैसे, तो ये देखिए पहले हम जोड़ करके एक बार कर देते हैं। 7 × 5 = 12, 4 16 × 6 = 22, 2 24, 3 27/9, 9 × 3 = 27। आइए 3 से भी लगेगा तो 3 × 9 = 27। लेकिन अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो संख्या 9 से विभाज्य, जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे देखिए हम ले लिए 3 दूनी 6, ठीक है, तो 6 ले लिए, तो 6 ले लिए तो ये तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 6 जो है ये लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर रखिएगा कि जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से विभाजित होगा। जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। लिख भी देते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। ये एकदम 100% कंप्लीट है, ये बात में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में एक बात कह सकते हैं कि यदि 3 से संख्या विभाजित हो तो 9 से कोई जरूरी नहीं है। जैसे 3 × 8 = 24, हम लोग ले लेते हैं 24 को, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यदि 9 से विभाजित है 27 तो ये 3 से विभाजित 100%। 9 से यदि 9 × 8 = 72, तो 72 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ये चीज डिफरेंट है। तो जो है कि 9 से विभाज्य है तो 3 से होगा, लेकिन 3 से विभाज्य है तो 9 से कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो अब बता रहे थे किसको जोड़ने का, तो जोड़िए मत, एकदम बिल्कुल मत जोड़िए। देखिए क्या करना है, यदि 9 से विभाजित है तो आप थोड़ा सा ये देखिए, हम कलर चेंज करके बता दें। 6 और 3 9 हुआ, कटकुट कर दो, मतलब मन में कटकुट कर दो। 5 4 9 हुआ, अब बचा क्या है, 7 और 2 9 हुआ, यानी कि ये हो गया 9 से विभाजित। और 9 से हुआ तो तीनों से हो गया, समझ में आया। तो ऐसे करना है। और भी एग्जांपल हम लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे है 7 5 4 1 5 2 3 9, ये इतना बड़ा सवाल है। कहेगा कि बताइए कि 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है। तो यदि 3 से देखना है भैया तो तीनों से वही चेक कर सकते हो, मैं दोनों से चेक करके आपको बता देता हूँ। चलिए 3 से पहले चेक करके देखते हैं। 3 का देखिए, 3 से हो गया, कहानी खत्म। 3 3 9, ये भी कहानी खत्म। 2 और 1 3, ये भी कहानी खत्म। 5 4 9, ये भी कहानी खत्म। 7 5 12, 12 में 3 से लगेगा ही, 3 जो विभाजित। कहने का मतलब कि ये जो है कि 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से तो चलिए भैया पहले बता चुके हैं आप लोगों को। 9 से आते हैं। 9 में देखिए इकलौता 9 गायब, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 4 का कनेक्शन है, तो 5 4 9 हो गया। यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। 7 और 2 कितना हो गया, 9। अब बचा हुआ क्या रहा, 5 1 6 6 3 9, ये भी कट गया। 9 से भी विभाजित है और ये 3 से विभाजित है, तो लिखेंगे 9 से विभाज्य है। तो 1 से 9 तक तो क्लियर हो गया आपका विभाज्यता का नियम। 10 वाला में आपको जो है बस लास्ट का 0 हो तो जो है आपका 10 से विभाजित है। तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। 11 का भी विभाज्यता का नियम देख ही लीजिए। 11 का विभाज्यता का नियम जो है हम लोगों का था। 11 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यदि आपके पास कोई संख्या, चलिए पहले 11 का कुछ गुणज लिख लेते हैं, उसी से निकल जाएगा। 11 का 11 11 दूनी 22, 11 13 33, 11 चौक 44, डॉट डॉट 11 रंग 110, 110 11 में एक ऐसा से यहाँ तक भी लिख देते हैं। और 11 से कोई चीज को गुना कर दीजिए। 11 से मान लीजिए कि हम 26 को गुना कर देते हैं, तो 26 से कम 26 के 6 2, 26 से कम 26 2 28, 286। इतना में आपका ऑलरेडी निकल जाएगा परिभाषा, किसी से मत पूछिए, बस केवल माइंड को अप्लाई करना है मैथ में, और कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करना है, कितना है 11 है ना। 11 को आप क्या कर सकते हो, इसका देखिए दो चीज है यहाँ पे, एक इकाई है और एक दहाई है, ठीक है। तो इकाई वाले को और दहाई वाले को जगह का घटा दो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये दोनों को भी वही करो, तो इसमें भी शून्य, इसमें भी शून्य, इसमें भी शून्य, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए 3 वाले से, ठीक है। पहला 11 से यही संख्या होगा, क्योंकि 11 99 तक तो समझ में आ गया। 110 में आइए, इसमें इकाई का देखो कौन कौन स्थान है। इकाई यानी ये है, ये दहाई। अब इकाई दहाई छोड़ो, सम विषम पर आ जाओ, सम विषम, ठीक है। तो सम देखो इसमें कहां कहां है, 1 हो गया, 3 हो गया, ये विषम हो गया। क्या हो गया? विषम। तो विषम दोनों को एक जगह जोड़ो, तो 1 0 ये सम वाले को एक जगह जोड़ो, तो इसको घटा दो, बीच में घटा का निशान दे दो, तो 1 माइनस 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा आपका? 0। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी औक्ताना नहीं है और जो है दिक्कत में नहीं आना है। 121 है, इसमें समझो, आराम से समझो, 11 का विभाज्यता का नियम लास्ट बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर सवाल केवल होगा और कुछ नहीं होगा। 1 और 1, ठीक है। यहां पर देखो, ये है इकाई पर यानी कि 1 पर और ये है 3 पर, तो विषम पर ये दोनों है, तो विषम वाले को इधर जोड़ दीजिए और सम वाले को यहां पर जोड़ दीजिए और दोनों को क्या करिए? घटा दीजिए। तो जैसे ही घटा दीजिएगा, 2 में 2 जाएगा 0, ठीक है। आ जाइए 286 पे, 286 पे। इसको क्या करते हैं? इसका देखिए इकाई अंक क्या है, मतलब पहला है 6, तीसरा है 2, तो 6 और 2 को जोड़ दीजिए और 8 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 0। 0 यदि लास्ट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा कि ये निश्चित और निश्चित आपका विभाजित हो जाएगा जो है 11 से। अब 0 आ गया तो 11 से विभाजित हो गया, लेकिन कभी जब 0 ना आए तो क्या करेंगे? तो कब 0 नहीं आएगा? चलिए हम भी कर लेते हैं। 123 गुना 11, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22, 3 25, 2 11 कम 11, 2 13, 1353 है। 1353 पर हम कौन सा रूल लगाएंगे? ध्यान से देखिए, वही चीज लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। इसका देखो सम डिजिट कहाँ है, विषम डिजिट कहाँ है। ये पहला हो गया विषम, तीसरा हो गया विषम, अब नहीं है। ये देखिए हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका सम और ये भी हो गया सम। तो ये दोनों को एक साथ काउंट कीजिए, 3 + 3, और ये दोनों को एक साथ काउंट कीजिए, 1 + 5, 6 में से 6 गया, कितना हो गया? 0। अभी तक तो 0 ही मिल रहा है, लेकिन सर आपको 11 भी यदि मिल जाए घटा करने पर, यदि आपको 11 भी मिल जाए घटाने पर, तो आप इसको 11 का विभाज्यता कह सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग 1 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता में आप लोगों को कोई भी परेशानी अब नहीं रही। तो अब हम लोग सवाल अगले दिन से केवल और केवल इस पर सवाल चर्चा करेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अभी एसएससी एमटीएस का हो या फिर अभी एसएससी का जो पोस्ट आया था, एसएससी 10th वेरियस पोस्ट, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, सचिवालय के लिए कर सकते हैं, आप जो है स्टेट के लिए कर सकते हैं, बीएड के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरह के कोर्स के लिए आपको मैथ्स रीजनिंग तो जरूरत है ही है। तो फिर जो है आप क्लास ज्वाइन कीजिए और जो है इस तरह के क्लास का एंटरटेन कीजिए और पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।